अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूँ ज़ोहरा और मैं रहती हूँ कतर में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। ये होने वाला है यूट्यूब पे मेरा 5th व्लॉग। अच्छा, अब इन बैगों को सोच के आप देख रहे होंगे कि किधर जा रही है। सबसे पहले जी करते हैं दिन का नाश्ता और साथ में लगा हुआ था टीवी पे एक और बेकार सा ड्रामा। हम जा रहे हैं दर हकीकत पाकिस्तान। मेरे ससुराल वाले पाकिस्तान से आए हुए थे और वो जा रहे थे पाकिस्तान वापस। लेकिन मिडिल ईस्ट के इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो मेरे फादर इन लॉ ने सजेस्ट किया कि हम लोग भी 10 से 15 दिन के लिए उनके साथ पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान जाने का आइडिया कभी भी किसी को भी बुरा नहीं लग सकता, चाहे सर्दियों की गर्मी। दिल में हम चाह रहे थे कि हम चले जाएं, बट वी वर नॉट श्योर कि वर्क प्लेस से छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लीव्स अप्रूव होंगी, क्या सूरत हाल बनेगी। बट देन फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने में क्या जा रहा है। एंड देन वी फाइनली गॉट वर्क फ्रॉम होम। तो फिर हमने बुक कर ली पाकिस्तान की टिकट्स। कुछ अर्से से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रही है, आप सिचुएशन को समझ नहीं सकते। रात को कुछ होता है, दिन को कुछ होता है। लास्ट टाइम भी जब हम पाकिस्तान गए थे इट वाज ऑन ईद, और एकदम ही रात को हमने टिकट बुक की अराउंड 12 और सुबह हम 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच चुके थे बिकॉज वी हैड अ फ्लाइट टू कैच। यहाँ भी कुछ इस तरह था, हमने शाम के तकरीबन 4-5 बजे टिकट बुक की। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैड टू बी एट द एयरपोर्ट। अच्छा, हम सुबह उठे। आर्याना को मैं पहले ही बता चुकी थी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। शी वाज सुपर एक्साइटेड टू मीट हर नानो। मैंने उठ के उसका प्ले एरिया साफ़ किया बिकॉज उसने कहा था कि आप सुबह घर साफ़ करेंगे फिर हम जाएंगे। हाँ, शर्त ये अलग बात है कि जब हमने उसका प्ले एरिया साफ़ किया था आने से पहले वो उसमें और ज़्यादा तबाही मचा आई थी। बट खैर, किड्स आर जस्ट किड्स। यहाँ पे मैं उसका प्ले एरिया सही करी थी और मेरा ख्याल है उसके दिमाग में कोई तकरीब करी चल रही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने उसके टॉय समेटना स्टार्ट किया वो उठी और उठ के गई और मेरे ट्राइपॉड स्टैंड को उसने अच्छा खासा हिलाया, शेक किया कि इवन फ़ोन तक नीचे गिर गया। अच्छा, मेरी आदत होती है कि जब भी हमने कभी ट्रैवल करना होता है ना, तो मैं हमेशा से ही अपने दिमाग में ना 2-3 हफ्ते पहले ही चीज़ें सोच लेती हूँ मुझे ये चीज़ें लेनी हैं या ये चीज़ें मुझे पैक करनी है। मैं पैकिंग बहुत अरसे पहले से शुरू कर लेती हूँ बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द किड यू हैव टू हैव एवरीथिंग विद यू। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में वो चीज़ यूज़ करें, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती। अब जैसे मैं कतर में आर्याना के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि उसकी क्रीम हो गई स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, उसकी एलर्जी की मेडिसिन, वो सब मुझे वहाँ नहीं मिलती। बजाय इसके कि अपने ट्रिप को ख़राब करें, आपके पास एहतियातन हर चीज़ होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास वो चीज़ होती है ना तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए रख लिया करें ताकि ज़रूरत पड़े ही ना। लेकिन इस तरह के जो लास्ट मिनट ट्रिप्स होते हैं, मुझे लास्ट टाइम भी प्रिपरेशन करते हुए आदत हो गई थी, इस टाइम भी हो गई। मैंने फटाफट जो है ना अपने दिमाग में मेंटल लिस्ट रेडी की। उसके बाद मैंने साथ ही साथ जो है अपने पेपर पे लिखा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ चाहिए होगी आर्याना के लिए। बस उनको लिखा और साथ में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड वी वर गुड। साथ मेरे इन-लॉज भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर मैं आर्याना को घर पर छोड़ा और मैं और फ़ारूक पहुँचे लुलु, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी जैसे मैंने आपको बताया है। फ़ारूक ने मुझे यहाँ पे बताया कि मैंने लुलु जाने का एक अंदर से एक रास्ता निकाला है, तो मैं आपको वहाँ से लेके जाता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है दिन का वक्त था, गर्मी बहुत थी और हमने अपनी गाड़ी को पैक कर दिया हुआ था बिकॉज वी वर गोइंग फॉर सम टाइम। और लास्ट टाइम जब हम कभी भी घर से जाते थे तो हमारी गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग में होती थी। दिस टाइम इस्तान के पास अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं थी, तो हमने ऊपर ही पार्क करके अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली लॉक कर दिया। दिस वॉज माई एयरपोर्ट आउटफिट। ये मैंने कॉर्ड लाइमलाइट से लिया था एंड दिस इज़ अ ब्लैक स्टोल। और मैंने अपना फ़ोन कवर को मैच किया। उसके बाद मैंने पहने कंफर्टेबल से जॉगर्स बिकॉज एयरपोर्ट वी हैव टू ट्रैवल अ लॉट। उसके बाद दिस इज़ आर लगेज। नहीं, ये हमारा लगेज टोटल नहीं है, ये कम लगेज है। बेसिकली आधी लगेज जो है वो फ़ारूक अपने अम्मी अब्बू के साथ डाल के दूसरी गाड़ी में ले गए थे। दिस इज़ द टोटल लगेज दैट वी हैव। यस गाइस, हमारे पास बहुत सारा सामान था, ऐसा लग रहा था कि हम बसने जा रहे हैं। बट खैर, दिस इज़ द फेमस टेडी बेयर ऑफ दोहा। में भी हमारे पास काफ़ी सारा लगेज था, लाइक लैपटॉप बैग्स, पर्सेज और बेबी बैग। तो फिर यहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे इस दफ़ा नज़र आए बेबी स्ट्रॉलर्स। ये हमारे एयरपोर्ट पे नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। ट्रेन लेके हम लोग पहुँचे मेन गेट से डी तक एंड डी वॉज टू लॉन्ग, मतलब कि बहुत लंबा चलने के बाद आपको डी गेट मिलता है। बहुत दूर था, खैर वो गेट लिया। नो डाउट द एयरपोर्ट इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको सी गेट के पास ऑर्चर्ड्स भी मिलते हैं। बेसिकली अगर आपकी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होते हैं तो वो मेरा ख्याल है इस रूट से जाती हैं, क्योंकि मैं जब यूरोप गई थी तो हम इस साइड से गए थे एंड दे वर ब्यूटीफुल। स्ट्रोलर बहुत फ्रेंडली रहता है। उसके अलावा अगर आपको ड्यूटी फ्री की वो कार्ड्स मिल जाए तो वो भी बहुत फ्रेंडली रहती हैं। गेट के पास हमें यहाँ पे ये टेबल्स वगैरह मिल गए थे और मैंने आर्याना को वहाँ बिठाया था कि वो एक्टिविटी करे। मैंने आपको सोचा कि अपने बैग्स आप लोगों को दिखा दूँ। इट वॉज टाइम टू चेक इन
और यहाँ एंग्जाइटी लेवल और एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज यू नो दैट यू आर गोइंग बैक होम, यू आर गोइंग टू पाकिस्तान। और फिर हम लोग फ़्लाइट में आए। फ़्लाइट में आते साथ ही आरियाना ने कहा कि मुझे एंटरटेनमेंट लगा दीजिए, तो मैंने उसको कुछ लगा के दिया। और दिस वाज इन लेटेस्ट एयरक्राफ्ट आई थिंक, बिकॉज इनकी जो विंडोज़ की थिंग थी ना वो बड़ी डिफरेंट थी। सर विंडो का क्या डिफरेंट था मैं बताती हूँ। वो कुछ इस तरह था कि पहले आपके पास शटर होते थे, आपके पास बटन है, यू कैन डिम द ब्राइटनेस एंड ब्राइट द स्क्रीन अप ऑल्सो। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन लाइट हो जाएगी, नीचे प्रेस करेंगे डार्क हो जाएगी। स्क्रीन को हमने प्रेस कर दिया है, इंस्टेंट तो नहीं बट थोड़ी सी देर के अंदर आपका काम हो जाता है। दैन इट वॉज टाइम फॉर द मील सर्विस। खाना मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा, मुझे फ़्लाइट में खाया भी नहीं जाता। आरियाना थोड़ी देर के लिए सो गई, सरफिरा मूवी लगाई जो मैं बिल्कुल नहीं देख पाई क्योंकि बीच में वो उठ गई, कभी मेरा मूड नहीं बन रहा था, यू नो टर्बुलेंस हो रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड दिस इज़ वेयर आरियाना वॉज ट्राइंग टू स्लीप, फारूक आई डोंट नो क्या करना चाह रहे थे। एंड दिस इज़ व्हाट द एयरक्राफ्ट लुक लाइक। मतलब बड़ी खूबसूरत सी लाइटिंग हो जाती है, और आप जब इस तरह हो जाए ना, आपका मूड होता है कि बस जल्दी से पाकिस्तान आ जाए यार, किसी ने उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाए। हमारे लिए तो पाकिस्तान पहुंचना है, लेकिन मेरी बेटी आरियाना के लिए पाकिस्तान जो है ना वो भावलपुर है। उसको हमेशा मुल्तान पहुँच के ये लगता है कि हमारा भावलपुर कब आएगा, पाकिस्तान कब आएगा। और हम क्योंकि रहते ही भावलपुर में हैं, तो भावलपुर का एयरपोर्ट अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो फिर हमें मुल्तान उतरना पड़ता है। और मुल्तान से फिर हम जो है कभी कभार APV या फिर एक कार करा के हम लोग पहुंचते हैं जनाब बहावलपुर। अब यहाँ पे टाइम था कि अपना बैग रिसीव करें। बहुत लंबी बेल्ट होती है, बहुत ज़्यादा सामान भी होता है, और इस बार हमारा सामान आया था सबसे एंड में। और मैं बिल्कुल इस अंकल के साथ सपोर्ट करती हूँ उनको, जिस तरह झाँक झाँक के अपना सामान देखते थे, क्योंकि मुझे भी हो रहा था कि भाई जल्दी दे दो मेरा सामान, मैंने जल्दी घर जाना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर ट्रैवल व्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।